इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर 4 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, इसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। आगे देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समाजस्य यानम पुरुषे च चलती, मतलब समाज की गाड़ी किसके साथ चलती है। तो कह रहा है कि समाजस्य यानम पुरुषे च चलती, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो समाज की गाड़ी किसके साथ चलती है, तो देखिएगा, तो कह रहा है कि समाज की गाड़ी नारी भी, मतलब कि नारियों के साथ चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वृद्धा अव्यय का अर्थ है। वृद्धा अव्यय का अर्थ है, तो वृद्धा अव्यय का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो गया बेकार। वैसे भी हम लोग बूढ़े लोगों को बेकार ही समझते हैं, लेकिन होते नहीं हैं, हमारी मेंटेलिटी है कि हम लोग समझते हैं। तो वृद्धा का मतलब हो गया बेकार। आगे देखिएगा, कह रहा है कि चंद्रादित्यस्य राज्ञी एव विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। तो आगे देखिएगा, इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रादित्यस्य रागी एव विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। तो इसका होगा विजय भट्टारिका। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, नंबर 4, तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य है, मतलब तिरुमलांबा के द्वारा जो लिखा गया है चंपू काव्य, उसका नाम क्या है। तो देखिएगा, वरदाम्बिका परिणय, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, ये सभी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब आदमियों के नाम, ये सभी नाम हो गए। और ये सत्याग्रह गीता होगा, इसका आंसर सत्याग्रह गीता हो गया। ये पुस्तक का नाम है, हमसे पुस्तक का नाम ही पूछा गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रोक्त पद का अर्थ है, प्रोक्त पद का अर्थ है, तो इसका मतलब हो गया कही गई, इसका मतलब कही गई। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन, नंबर 6, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। देखिए, कह रहा बृहदारण्यकोपनिषद, इसका वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। देखिए, अभी हमने तुरंत देखा था ऊपर के क्वेश्चन में कि वरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा द्वारा रचित है। तो हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है, तो वरदाम्बिका परिणय चंपू तिरुमलांबा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं, तो कह रहा है कवित्रियों को 150 पद मिलते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिका महिलाओं का वर्णन प्राप्त है, तो कह रहा है 24। अगला क्वेश्चन, शंखचरित के रचनाकार कौन है। मतलब ये देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पुस्तक लेखक से पूछ रहा है, और ये जितने भी प्रश्न हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि शंखचरित के रचनाकार कौन है। शंखचरित के रचनाकार पंडिता क्षमा राव है। कंपन राय की रानी कौन थी, यानी कि कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी थी कंपन राय की पत्नी। अच्युत राय का समय क्या था। तो अच्युत राय का समय 16वीं शताब्दी था। अगला क्वेश्चन, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। तो वनमाला भवालकर वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, तो विजयांका का काल अष्टम शतक में माना जाता है। कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व की। ठीक है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो कह रहा है कि किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो यह हो गया महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय 8वीं सदी है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। आगे देखते हैं। महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। ये बहुत बड़ी विदुषी थी,
सुलभा का उल्लेख मिलता है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। वर्तमान काल की संस्कृत काव्य लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को दी थी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। दंडी ने कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती। कह रहा है किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का मतलब जनक के सभा में जो शास्त्रार्थ की कुशला थी वो कौन थी? जनक के सभा में शास्त्रार्थ की कुशला कौन थी? गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ की कुशल कौन थी? देखिए अभी तुरंत का क्वेश्चन था ये कि गार्गी थी। आगे देखिएगा। कह रहा है कि अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? मतलब कि मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 5 ऋषिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? तो कितने पद उपलब्ध हैं इसके? तो कह रहा है कि 50 पद उपलब्ध हैं। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कह रहा है कि कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? देखिएगा अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा विजयांका है। विजयांका। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? एक देखिए, एक आधुनिक काल की, एक वर्तमान काल की। अभी जो हम लोग पहले पढ़े थे ना वो वर्तमान काल की थी, और ये जो पूछा जा रहा है ये आधुनिक काल की है। ये आधुनिक काल की है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आधुनिक काल की कौन है? पंडिता छमाराव है। दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य की लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? मतलब कि साउथ के कौन है, दक्षिण भारत के कौन है? तो कह रहा है कि सभी इनमें से देखिए, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, ये सब सभी हो गए साउथ के कवि हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है? समाज में गाड़ी कैसे चलती है? समाज में गाड़ी कहने का मतलब है कि समाज चलता कैसे है, समाज कैसे चलता है। तो कह रहा है कि पुरुषों और नारियों से, आप घर को ही देख लीजिए कि कैसे चलता है। या सिर्फ पापा रहेंगे तब भी नहीं चलेगा, सिर्फ अकेली मम्मी रहेंगी तब भी नहीं चलेगा। मतलब मम्मी पापा दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे देखते हैं। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। आगे देखते हैं। देखिएगा 37 नंबर कह रहा है इसमें कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता अभी 2 बार ऊपर आ चुका है, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन रिपीट कितने बार हुए हैं। देखिए मैं लाल से इन्हें पॉइंट आउट करता हूँ। देखिए ये 21 में आया है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में। ये देखिए यहाँ पे देखिए 23 में आया है, 22 में आया है, 22, 23, 24, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि जो आ गया है वो आएगा नहीं। बच्चे बोलते हैं कि जो आ गया है वो आएगा नहीं, ये नहीं आना है, वो नहीं होना है, आना है। ऐसा कुछ नहीं है, सब यहीं से आना है। आप एक बार विश्वास करके पढ़िए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कंपन राय का समय क्या था? क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी है। बाद रामबिका कह रहा है कि बाद रामबिका परिणय कौन सा काव्य है? बाद रामबिका परिणय कौन सा काव्य है? चंपू काव्य है। ये बाद रामबिका परिणय चंपू काव्य है। आगे देखिएगा। संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो आप पढ़े भी होंगे कि संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य विपुल है। पढ़े भी होंगे, हम विपुलम संस्कृत साहित्यम। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में, देखिए आधुनिक काल और प्राचीन काल, कभी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो कह रहा है ये आधुनिक काल है, इसके पहले जो क्वेश्चन में आया था वो वर्तमान काल था। तो मतलब काल में कंफ्यूज नहीं होना। आधुनिक, वर्तमान, प्राचीन ये सब अलग अलग है। आधुनिक का मतलब मॉडर्न है, नया, और वर्तमान का मतलब जो भी चल रहा है, प्राचीन मतलब जो पहले था। तो कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो हो जाएगा कि पंडिता छमाराव आधुनिक काल की कवि थी। ठीक है। आगे देखिएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? मतलब ये किस प्रकार का पाठ है, कैसा चैप्टर है? मनोरंजन वाला है, हंसी मजाक वाला है,
कैसा है? तो ये कह रहा है कि ये निबंध है, ये निबंध लिखा गया है। आगे देखिएगा, अथर्ववेद में कितने ऋषि, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो कह रहा है कि 5 है। पंडिता छमाराव के पिता कौन है? पिता कौन थे? पंडिता छमाराव के पिता कौन थे? तो कह रहा है कि पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग। आगे देखिएगा, छमाराव ने किसकी रचना की? छमाराव ने किसकी रचना की? शंकर चरित्रम की रचना छमाराव ने किया था। कह रहा है कि याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा दिए थे अपनी पत्नी को भी। कह रहा है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य चे से चालुक्य, च से चंद्रादित्य, च से चालुक्य, च से चंद्रादित्य। याद रखिएगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। देखिएगा, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? तो विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत के संरक्षण का प्रयास किया। देखिए, संस्कृत का संरक्षण ठीक से हो नहीं पाया, वरना हम लोग बस एग्जाम पास करने के लिए संस्कृत पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। तो संरक्षण का प्रयास किया गया था, पर हो ठीक से नहीं हुआ, उनसे जितना हुआ वो कर पाए। आगे देखिएगा, कह रहा है कि मधुरा विजय महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुरा विजयम काव्य की रचनाकार कौन थी? तो मधुरा विजयम काव्य की रचनाकार गंगा देवी थी, गंगा देवी थी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो कह रहा है कि स्त्रियां सभी भाषाओं के साहित्य में तत्पर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विजयंका किस वर्ण की थी? विजयंका किस वर्ण की थी? तो विजयंका श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पलम दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया? जब आप बुक पढ़िएगा ना इस चैप्टर को, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो कह रहा है कि विजयंका को कहा गया है। आगे देखिएगा, कह रहा कि नीलोत्पल दल श्यामा सरस्वती, श्लोक कहाँ से लिया गया है? जब आप चैप्टर पढ़िएगा ये सारे के सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि कहाँ से लिया गया है? तो ये श्लोक संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर है ना, जिस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं अभी, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ये उसी चैप्टर का है, संस्कृत साहित्य लेखिका का। श्याम वर्ण कौन थी? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था श्याम वर्ण कौन थी? तो श्याम वर्ण यामी थी। श्याम वर्ण कौन थी? ठीक है, आगे देखिएगा, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा, विजयंका को सर्व शुक्ला कहा है दंडी ने। आत्मत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्मत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो मैत्रेयी को। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो मैत्रेयी वर्णित है दार्शनिक रूप में। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मधुरा विजयम की रचना गंगा देवी ने किया था। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। आगे देखते हैं, अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या है? कौन से काल के अच्युत राय हैं? तो कह रहा है कि षोडश शतक। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मतलब मीरा लहरी किताब जो है, किताब का नाम मीरा लहरी है, उसके लेखक कौन है, मतलब कि किसने लिखा है? तो इसके लेखक हो गए पंडिता छमाराव, पंडिता छमाराव। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषिका बल्कि ऋषि भी थे? मतलब न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। किस युग में मंत्रों की दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक युग। वैदिक युग में न केवल ऋषिका, न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थे। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब बाबू दिवाली हो जाएगा, छठ हो जाएगा, अब ज़्यादा समय नहीं बचेगा, अब बहुत कम ही समय बचा है। आपको 5 के 5 सब्जेक्ट देखना है। तो इस बात को समझें, मैं जो कह रहा हूँ बार बार सुनते रहें। आपको लगता है कि ये नहीं सुनना है, ठीक है, मेरा वीडियो नहीं सुनना है, आप मत सुनिए, किसी का भी सुनिए, लेकिन मम्मी पापा जो मन में जो अपने सपने पाल रखे हैं, जो उम्मीद पाल रखे हैं आपके माध्यम से पूरा करने को, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद। एक बार फिर से दिवाली की आप सबों को अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। देखिएगा, इसमें हमने प्रयास किया है कि ये जो जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मौखिक प्रश्न, एक पदेन उत्तर बदतम, मतलब इस प्रकार से जो भी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि उसको भी देखा जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर तो यहाँ से भी मिलना है। तो देखते हैं, कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम बदता। कह रहा है विपुलम किम अस्ति, विपुलम किम अस्ति, विपुलम किम अस्ति, मतलब विपुल कौन है? कौन है विपुल?
तो कह रहा है कि संस्कृत साहित्यम विपुलम अस्ति। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, मतलब किन लोगों ने मतलब इसको संवर्धित किया है, इसका संरक्षण किन लोगों ने किया है। तो इसका संरक्षण कह रहा है कि विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च, मतलब बहुत सारे कविता ये बहुत सारे कवि लोग हो गए, शास्त्रकार लोग हो गए, अलग अलग प्रकार के, उन लोगों ने इन्हें संरक्षित किया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना। तो कह रहा है कि पुरुषा स्त्रिय च, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों, पुरुषा स्त्रिया च मतलब पुरुषों के साथ स्त्री। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गंगा देवी किम महाकाव्यम आरच्यत, मतलब गंगा देवी ने कौन से महाकाव्य को लिखा है, आरच्यत मतलब किसको लिखा है। तो कह रहा है कि मधुरा विजयम के लेखक गंगा देवी हैं। एक छोटा सा वीडियो भी ला देंगे, वो सिर्फ पुस्तक और लेखक से संबंधित रहेगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, मतलब आधुनिक लेखिकासु का प्रसिद्धा, मतलब आधुनिक काल में लेखिका में कौन प्रसिद्ध थे। तो अभी तुरंत देखिए, कह रहा है कि पंडिता छमाराव प्रसिद्ध थे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आधुनिक काल, प्राचीन काल और वर्तमान काल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि पदार्थ वदत, कह रहा है कि लभ्यन्ते इतिस्य का अर्थ, कह रहा है कि प्राप्यन्ते, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्यन्ते। इंद्राणी इतस्य का अर्थ, मतलब कि इंद्र की पत्नी। कह रहा है कि इंद्राणी का अर्थ क्या है। जैसे देखिए, राजा की पत्नी को रानी कहेंगे, मास्टर की पत्नी को मास्टरानी कहेंगे, पंडित की पत्नी को पंडिताइन कहेंगे। इसी प्रकार से कह रहा है कि इंद्राणी इतस्य का अर्थ है, मतलब इंद्राणी कहने का मतलब क्या है, इंद्राणी का अर्थ क्या है। तो कह रहा है कि इंद्र की पत्नी, ठीक है। कह रहा है कि वर्तते इतस्य का अर्थ है, वर्तते मतलब क्या। तो कह रहा है कि विद्यते मतलब अस्ति, इसका मतलब हो गया कि है। जैसे बोलते हैं ना कि वर्तते इतस्य वर्तते मतलब यहाँ पे है, इति अस्ति यहाँ पे है, विद्यते मतलब यहाँ पे विद्यमान है, पहले से है। तो कह रहा है वर्तते का मतलब अस्ति है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विपुलम इतस्य का अर्थ है, विपुल का मतलब क्या है, मतलब प्रभुतम, मतलब बहुत ही प्रभावशाली, बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली। आगे देखिएगा, कह रहा है कि ऋषिका इतस्य का अर्थ है, मतलब ऋषिका का अर्थ क्या होता है। हम जब ऋषिका बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि ऋषि की पत्नी को ऋषिका कहेंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम बदत, कह रहा है कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋष्य प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, मतलब कस्मिन युगे किस युग में, मंत्राणाम दर्शका मतलब मंत्रों की दर्शिका मतलब मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिका भी थी। तो कौन से युग में। तो कह रहा है कि वैदिक युग में। आगे देखिएगा, कह रहा है कि बागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिगस्यते, बागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिगम्यते। कह रहा है कि मंत्र दर्शन वत्यो, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकर्णवी तिष्ठति अस्म, मतलब कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकर्णवी तिष्ठति अस्म, मतलब कह रहा है किसके सभा में शास्त्र की कुशला गार्गी बैठती थी। तो कह रहा है कि जनकस्य सभायाम, जनक की सभा में। लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिश कवि, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कह रहा है चत्वारिश कवित्रेणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। तो कह रहा विजयांका को हम लोग प्रथम कल्पा कहते हैं। कह रहा कि लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रेणाम वर्णनम लभ्यते, लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रीणाम वर्णनम लभ्यते। तो कह रहा चत्वारिंशत्, कह रहा विजय भट्टारिका कस्य रागी अस्ति, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो कह रहा कि राज्ञ चंद्रादित्य से, मतलब राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। कह रहा अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूर्यत, कह रहा बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी वर्णिता, मतलब कह रहा बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य की पत्नी ने वर्णन किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या किया। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर होगा, कह रहा कि मैत्रेयी दार्शनिक
रुचिमती, मतलब इसका वर्णन उन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला वाच कण्वी तिष्ठति स्म, मतलब जनक की सभा में शास्त्रार्थ की कुशला कौन बैठती थी? तो गार्गी बैठती थी। इसका आंसर होगा गार्गी। ठीक है, गार्गी होगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, छोटा सा प्रयास किए हैं कि आपका नंबर बढ़ जाए। देखिए, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यन्ते, ये होगा चत्वारिंशत्। देखिएगा, इसका आंसर होगा चत्वारिंशत्। आगे देखिएगा, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि तासु प्रथम कल्पा वर्तते। हम प्रथम कल्पा किसे कहते थे? तासु प्रथम कल्पा वर्तते, तो प्रथम कल्पा किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि प्रथम कल्पा विजयांका को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि सा च वर्णा सिद्धति, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। सा च वर्णा सिद्धति, तो इसका आंसर होगा श्याम। इसका आंसर होगा श्याम। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सा च वर्णा सिद्धति, इसका आंसर हो जाएगा बाबू श्याम। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि चंद्रादित्य से रागी एव विजयांका इति मन्यते, मतलब चंद्रादित्य की रानी कौन थी, यही पूछा जा रहा है। चंद्रादित्य की रानी, तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है चंद्रादित्य से रागी एवं विजयांका इति मन्यते, तो चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी थी। 6 नंबर में देखिएगा, 6 के बजाय यहाँ पे एड़ा लिख दिया है। देखिए, ये 6 होगा, यहाँ पे एड़ा लिख दिया है। कह रहा षोडशत के अच्युतराय से रागी तिरुमलांबा नामक प्रौढ़ चंपू काव्य अरचित, तो कह रहा कि कौन? तो बदराम्बिका परिणय, आंसर होगा बदराम्बिका परिणय। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन संस्कृत भाषायाम दत्ता, मतलब कि कह रहा है कि ये जो है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि, ये जो नीचे लिखा हुआ जो प्रश्न है ना, इसको बाबू संस्कृत में आंसर देना है। तो कह रहा है कि ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वर्त्यो निर्देश्यन्ते, तो कह रहा है ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शन वर्त्यो निर्देश्यन्ते। ठीक है, ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शन वर्त्यंतो निर्देश्यन्ते। आगे देखिएगा, कह रहा याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता, मतलब कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी केन रूपेण वर्णिता, मतलब याज्ञवल्क्य की पत्नी ने क्या लिखा था? केन रूपेण वर्णिता, किसके रूप का वर्णन किया था? तो कह रहा था कि दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। आगे देखिएगा, कह रहा है याज्ञवल्क्य से ताम किम शिक्षति, याज्ञवल्क्य किसके शिक्षा देते थे? तो कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ताम आत्मत्वम शिक्षति, आत्मत्व की शिक्षा देते थे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विजयांका वर्ण का आसित, विजयांका वर्ण का आसित, तो विजयांका का वर्ण क्या था? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। श्याम का मतलब सावली जिसको कहते हैं, श्याम वर्ण। आगे देखिएगा, कह रहा है कि तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्य रचनाम कृतवती, तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्य से रचनाम कृतवती, तो कह रहा तिरुमलांबा चंपू काव्य की रचना। देखिएगा, कह रहा तिरुमलांबा वादराम्बिका परिणय चंपू काव्य से रचनाम कृतवती, शंखचरितम इति जीवन चरित्रस्य रचति का, कह रहा शंखचरितम इति जीवन से रचति का, इसका आंसर होगा, कह रहा कि शंखचरितम इति जीवन चरित्रस्य रचति पंडिता क्षमा राव। ठीक है, आगे